ट्रेविस हेड ने जो उनका कैच पकड़ा था ना, वो क्लैरिटी में नहीं दिखाया गया। आई थिंक सो दैट के रोहित शर्मा नॉट आउट थे, क्या लगता है? नहीं, वो आउट थे भाई, वो आउट थे। वो साफ पता चल रहा था जब ऐसे कैच आया तो उसने पकड़ा तो वो बिल्कुल वाज़ेह है। किसी भी एंगल से उस कैच को नहीं दिखाया गया, ये मैंने भी देखा उसको मैच को। ग्राउंड उनका था, ग्राउंड उनका था, मुल्क उनका था भाई। उनका ग्राउंड आप चेक करें, उनका शोर देखें। बात बात पे विराट कोहली कहता था कि चले चले, तो वो उनकी हिम्मत है भाई। ऑस्ट्रेलिया ने खेला, ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप को, इन कप को कुछ समझते नहीं है। वो ना इतना इस हिसाब से मैच देखते हैं जिस हिसाब से हम देखते हैं। वो अगर जीत के गए हैं ना, कितना उनका इस्तेमाल हुआ। ऑनेस्टली बताएं, एज अ पाकिस्तानी आप चाहते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते? यार पड़ोसी मुल्क है, मैं तो चाहता था भाई हमारे यहाँ एक ही थे पहले यार, पार्टीशन होगी तो अलग बात है। हमारे भाई हैं भाई, मोहब्बत वाले लोग हैं। यही पाकिस्तान इंडिया जीता होता तो भाई शायद छुट्टी मिलती है अगले दिन। इस्तेकबाल इतना होता है कि रोडों पे जोश जज्बे के साथ आवाम निकलती, मोटरसाइकिल सन निकल रहे होंगे, बाजी होंगे। ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रेंड ही नहीं है। उन्होंने इतने कप जीत लिए भाई, उनको टेंशन नहीं है। उनको कहते अगर वो हमारा कल्चर और उनका कल्चर सेम ही है तकरीबन। भाई सेम है। अगर वो वर्ल्ड जीते तो मैं खुशी थी यार, बहुत खुशी थी, बट वो नहीं हो। मेरा नहीं ख्याल से ऐसा सदमे जो बाहर निकलेगी जितने तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जून चाहता उधर तक इन्हें सुकून नहीं आना। लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो अनएजुकेटेड लोग हैं देहातों की मसाजिद के अंदर 100 रुपए दे रहे हैं इंडिया हारने की खुशी में, तो ये मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ये कौन सी खुशी है भाई? भाई ये कोई खुशी नहीं, ये जलन है, ये जलन होनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए भाईजान। मैं फाइनल के पहले भी आपके पास आया था, तो आपने जो प्रेडिक्शन की थी वो सच साबित होगी, इंडिया हार गया। लेकिन हाल ही में जो एक ना कंट्रोवर्सी चल रही है, रोहित शर्मा का जो कैच पकड़ा ट्रेविस हेड ने, वो क्लैरिटी में नहीं दिखाया गया, तो अभी उनको जो है लगता है कि रोहित शर्मा नॉट आउट थे। क्या कहना इसके बारे में आपका? भाई जी मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, एक तो इंडिया मैच हार गया, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये है, वैसे ज्यादती हुई है इंडिया के साथ। मैं बताने लगा ना सारी चीज़ें आपको कि जितने के जुल्म उन्होंने 10 मैचों में किए थे ना सारी दुनिया के साथ, इतनी टीमें वहाँ पे आई हुई थी, समझ लो कि उन्होंने हल वापस मिल गया जे, ठीक है। किस तरह के हमारे हारिस रऊफ का याद है ना क्या हालात हुए थे लास्ट पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वही सेम आउट। हाँ वो देख लो, हालांकि वो अब सारे पिट रहे हैं भाई के हमारे साथ ये क्या हुआ, ये एम्पायर्स कॉल आ गई, इसको आउट दे देते, ये कर देते। अब उसके किसी भी एंगल से उस कैच को नहीं दिखाया गया, ये मैंने भी देखा उसको मैच को। ट्रेविस हेड का कैच नहीं दिखाया गया सर, वो पहले जो है जमीन पे बॉल लगी फिर उसके हाथ में आई। अच्छी बात है ना, इनको सजाएं मिलनी चाहिए भाईजान जो इन्होंने हालात किए हैं। और वो उसकी आपने देखा होगा ना कमिंस की जो पिक्चर बड़ी पहले एक दिन पहले जो उसने जाकर पिच की पिक्चर खींची है, उससे उसने बता दिया कि भाई मैंने सुबह इसी पिक्चर के ऊपर खेलना है। आओ भाई साहब आ जाओ। हाँ जी बिस्मिल्लाह जी। तो ये भाई जी जितनी भी ये इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं ना, वो सारे का अजर है उन्होंने मिल गया जे। इन्हों की जलालत है उत्तों नरेंद्र मोदी का हाल देख लो की होया भाईजान, किस तरह स्टेज तो उतरिया, किन्ना समझ लो कि अरूज नूं जवाल मिलिया इंडिया दे विच। वैसे देखें तो वो एक अच्छे लीडर हैं, देखें ड्रेसिंग रूम में जाकर वो अपनी टीम को बूस्ट अप कर रहे हैं, हौसला दिलासा दे रहे हैं भी कोई बात नहीं है, मैच हार गए, लेकिन इस तरह से कोई लीडर करता नहीं है वैसे। बिल्कुल जी, हुण टीम अपनी पूरी सदमे च गई है, टीम तो सदमे चो बाहर कढ़ना होया ने। मेरे नहीं ख्याल से इस साल सदमे चो बाहर निकलेगी, जो तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जून चाहता उदों तक इन्हूं सुकून नहीं आना। और मैं नोट किया कि इंडिया के तमाशा भी बड़े जरा टीवी तोड़न वाले तो बड़ियां गालां गलोचा करने वाले बंदे ने। KL राहुल ने देखो 100-100 कितनी गेंदें खेली और सिर्फ एक चौका मारा है। ये तो भाईजी ने अपना मिसबात अपना यूनुस खान भी पीछे छाड़ देता। वो प्रेशर में थे और आपको नहीं लगा कि कुछ पिच भी साथ नहीं दिया इंडिया का? रात को ड्यू जो है ना ऑस्ट्रेलिया के फायदे के लिए होगी। टॉस ने बहुत फ़ायदा दिया ऑस्ट्रेलिया को, उसी वजह से इंडिया को मार खानी पड़ी है। और अच्छी बात है कि इंडिया की तसल्ली हुई, एक बार होनी भी चाहिए थी इसकी तसल्ली। इसी पिच पे हमारा इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हुआ था, लेकिन और टॉस जो है हम हार गए थे। तो हमारे साथ क्या लेकिन वो आपने देखा ना न्यूजीलैंड की दफ़ा भी टॉस थोड़ा दूर फेंका था रोहित शर्मा ने, वो सिर्फ एक जज ही पास गया जाके, उसने बोला जी कि रोहित आप विन हो गए। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें चल रही थी सारी की सारी अब ख़त्म है। सर अभी भी आपके जहन में वो टॉस चल रही है? फाइनल में देखा नहीं, जैसे सामने टॉस फेंकी है तो सही किया है। इंडिया को टॉस नहीं मिला, सामने फेंका तो इंडिया फारग हो गया। इंडिया थोड़ा दूर टॉस फेंकता था, इंडिया जीत जाता। पहले जीत के हर तरह की देखो हर टीम को उन्होंने हराया भी है, जलील भी किया है, एम्पायरिंग में भी गलत किया, लेकिन उसकी सज़ा मिल गई है। इनको सदमे में रहना बनता है, इनकी तसल्ली होगी एक बार भाईजान। चलो बाकी कुछ चीज़ों का दुख हुआ है, वो दुख ये हुआ कि मोहम्मद शामी और मज़ीद आउट नहीं कर सका, कर लेता, लेकिन ये फिर भी है कि एक मुसलमान भाईजान मोहम्मद शामी, बाकी उसका इस्लाम दीन जो भी है उसका अपना है, लेकिन इस चीज़ खुशी जब भी नाम आता है कि मोहम्मद शामी नंबर 1 फास्ट बॉलर बना इस वर्ल्ड कप का, जिस तरह एक टाइम में 2019 में अपना हसन अली बना था, बड़ी खुशी हुई थी यार, हसन अली को मिला था यार। उसी हसन अली ने हमें 2021 में वर्ल्ड कप हराया था कैच छोड़ी। हाँ, इस तरह ही है। लेकिन सदमे में रहना चाहिए इनको,
इंडिया का अच्छा सर, बनता है। हम कुछ ना ऑस्ट्रेलिया की सेलिब्रेशन पे बात करते हैं। 2021 में उन्होंने शूज के अंदर जो है ना वोडका डाल के जो एंजॉय किया, और इस साल मिचेल मार्श ने जो किया वो इंडिया को हजम नहीं हो रही बात सर। वो ट्रॉफी के ऊपर पाँव रख के बैठा हुआ, ये कहाँ की रिस्पेक्ट है ट्रॉफी को? अगर हमको ये इंडिया को मिलती सर पे रख के सीने से लगाते यार, इज्जत। हाँ, मैंने वो फुरकान की बातें सुनी है, वो जो जिसका चैनल है ना, उसने बताया कि उसके ऑस्ट्रेलिया में कुछ दोस्त है, उसने बोला कि ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप को, इन कप को कुछ समझते ही नहीं है। वो ना ही इतना इस हिसाब से मैच देखते हैं जिस हिसाब से हम देखते हैं। वो अगर जीत के गए हैं ना, कितना उनका इस्तकबाल हुआ। यही पाकिस्तान इंडिया जीता होता तो भाई शायद छुट्टी मिलती है अगले दिन। इस्तकबाल इतना होता कि रोडों पे जोश जज्बे के साथ अवाम निकलती, मोटरसाइकिल सलंसर निकल रहे होंगे, बाजी होंगे। ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रेंड ही नहीं है। उन्होंने इतने कप जीत लिए भाई, उनको टेंशन नहीं, उनका बस नाम होता है कप जीते हैं। बाद में देखो कभी वो पैंच वोडका पी रहे हैं, कभी टांग रख के मिचेल मार्श बैठा हुआ है, उनको भाई टेंशन ही कोई नहीं है। बट उन्होंने सही खेला है। पहले 2 मैच हारने के बाद अगलों ने ऐसा कम बैक किया है भाई, सबकी ऐसे की तैसी दे दी, अगले वर्ल्ड कप लेकर चले गए भाई। ये वही टीम है जिनको अफगानिस्तान ने वक्त डाल दिया था भाई, लेकिन ये वो देख लो अब क्या हालात हुए हैं भाई। लेकिन सर पीछे से स्ट्रगल करते हैं, आगे उनका लक चल गया। आपको नहीं लगता कि इंडिया डिजर्व करता था ये वर्ल्ड कप, जिस तरह से उनकी पीछे से परफॉर्मेंस आ रही थी? हाँ, करता था, लेकिन ये बैड लक हुई है इंडिया के साथ। अगर रोहित शर्मा का वो कैच देखा था, आउट ना होता तो भाई एज आ क्रिकेटर बंदा देखे स्कोर बोर्ड और होता। शर्मा ने 300, मैंने ये सारे अहमदाबाद के मैच देखे, कुछ 300 से कम स्कोर था सबका। ये वाहद फाइनल होना जो 300 अप जाना था, और शर्मा ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलनी थी। कोहली का भी 50 होने के बाद आपको पता उसका ट्रेंड चेंज हो जाता खेलने का, लेकिन वो बस बैड लक उसकी भी, कहाँ उसने खेला कहाँ चलेगी है। लेकिन सदमे में रहें ज़रा, जिस तरह हम लोग सदमे में गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी भी चेंजिंगें हो गई हैं। अभी तो मज़ीद ज़िल्लत मिलने वाली, जिस तरह शान मसूद को उठा के कप्तान बना दिया है, उधर अफरीदी के इंडिया में गए हैं सर, 24 साल से हो गए हैं हम, एक भी टेस्ट सीरीज उनसे जीते नहीं है, तो ये क्या लॉजिक है मुझे नहीं समझ। देखो ना क्या भले, इसलिए हारिस रऊफ ने रोक तो दिया कि मैंने नहीं जाना। पहले उसने हाँ की, फिर उसने इनकार कर दिया हारिस रऊफ ने। देखो अच्छी बात है, ये जाएं अगर तो ये वहाँ पे हरा जाते हैं तो भाईजान हारिस रऊफ शान मसूद की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ये तो वही ख्वाब है जो तुसी बाबर आजम तो देखते पैसे के कि भाई बाबर आजम ये कर देगा वो कर देगा, वो सारे ख्वाब ही हैं। शान मसूद का भी यही हिसाब होगा भाई, बड़ा टाइम लगना है इस टीम को बनने के लिए। देखें बाकी अल्लाह खैर। हारिस रऊफ देखें, अब टीम को ज़रूरत थी, बुलाया गया नहीं, जो है ना उन्होंने जाने का नहीं डिसीजन लिया, तो ये इसके पीछे क्या है कि उधर सारा दिन बॉलिंग करवानी पड़नी थी, इसलिए मौत पड़ गई। अब उसको वही है कि मैं 4 ओवरों का बॉलर बन जाऊँ, आऊँ 4 ओवर फेंक को विकटें 2-3 लूँ, आराम से साइड पे हो, ना कोई जोर ज़बरदस्ती। अब जो उसको पता जब 25-25 ओवर करने हैं सारा दिन टैट माहौल से, तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। तो यहाँ तो उसकी क्रिकेट ही ख़त्म हो जानी है इन टेस्ट मैचों में। जितनी बॉलिंग होनी है, कोई ना कोई उसका मास फुल हो जाना और उसकी क्रिकेट ख़त्म हो जानी है। इसलिए उसने मेरे ख्याल में सही फैसला कर लिया कि नहीं गया। उन्हें कहा ज़िल्लत तो मिलनी मेरे को होना, उससे कुछ भी नहीं था। उसका बॉलर, उसको पहले भाई कायदे ट्रॉफी खिलाई जाए, उसको पाकिस्तान में यहाँ पे बोलो भाई चल 50 ओवर का मैच खेल, डोमेस्टिक खेले। हाँ जी, खेले सारे मैच खेले, फिर उसको आगे भेजो। ये तो T20 में बेस्ट है भाई, इसको रखो T20 के अंदर। तो सर, अभी इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि हाल ही में T20 की 5 सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया टीम अभी इंडिया के अंदर है, मुझे लगता है वो बदला जरूर लेगी। देखना आप 250 से 200 स्कोर पढ़ना है, पूरे माहौल से इन्होंने बदले लेने हैं। बाकी क्रिकेट है, ये हिस्सा है भाई। हम लोग भी बैठे, इंग्लैंड इतनी बड़ी टीम वापस चलेगी है भाई यहाँ से, तो अब सब ने जाना था भाई, कब तो एक को मिलना था, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया है। बाकी पाकिस्तान के लिए दुआएं हैं भाईजान, अल्लाह सानिया। तो इंडिया के लिए नहीं, अब कुछ नहीं है, दुआएं नहीं देंगे, अब नहीं दुआएं देंगे उसको भाईजान। तब था मोहम्मद शामी था, मोहम्मद सिराज था, उसकी वजह से था, अब कोई दुआ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्लाह का शुक्र है। चले जी, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पज़ आपसे यही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, इंडिया फाइनल से बाहर हो गया। पूरा इंडिया इस टाइम सदमे में है। रोहित शर्मा को लेकर ना कंट्रोवर्सी चल रही है, और उनकी जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि ट्रेविस हेड ने जो उनका कैच पकड़ा था ना, वो क्लैरिटी में नहीं दिखाया गया। आई थिंक सो दैट के रोहित शर्मा नॉट आउट थे। क्या लगता है? नहीं, वो आउट थे भाई, वो आउट थे। वो साफ पता चल रहा था जब ऐसे कैच आया तो उसने पकड़ा, तो वो बिल्कुल वाज़ेह है। अगर आप खुद बताएं, अगर वो इस तरह का मसला होता तो वो क्या चुप होते? अगर वो कैच, अगर वो नहीं सही होता, अगर वो नॉट आउट था, तो आप वो मतलब वो खुद बंदे इस तरह के हैं, उन्होंने कहना चाहिए ये है ही नहीं हमारे पाकिस्तान में कि वो जो मतलब कि वो नॉट आउट थे, इन्होंने आउट दे दिया। तो भाई वो अब जो तस्वीर सामने आ रही है, बॉल पहले ज़मीन पे लगी है, फिर ट्रेविस ने पकड़ी है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तब होना था, तब जब कैच पकड़ा तब इनका काम था करना।
अभी वो है वो बिल्कुल पक्का आउट है। तो सर रोहित का कहना है कि इन्होंने सेलिब्रेशन इतनी की कैच पकड़ने के बाद पूरी टीम ने कि वो नर्वस हो गया कि ये कैच हो गया। सर ये कोई नर्वस नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्राउड उनका था, ग्राउंड उनका था, मुल्क उनका था भाई। उनका क्राउड आप चेक करें, उनका शोर देखें। बात बात पे विराट कोहली कहता था कि चलें चलें, तो वो उनकी हिम्मत है भाई। ऑस्ट्रेलिया ने खेला, बहुत अच्छा खेला, मैं कहता हूँ कि वेल डन, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और इनकी जो विकेटें उन्होंने ली हैं वो बड़ी ज़बरदस्त थी भाई। वो जो कैच था वो बिल्कुल अच्छा था और बिल्कुल ठीक था। तो क्या कहेंगे कहाँ पे इंडिया कोलैप्स कर गया? बैटिंग में कुछ गलतियाँ हुई या बॉलिंग में? आई थिंक भाई मेरे ख्याल में तो बैटिंग में गलती हुई है। बॉलर भी उनके, उन बॉलों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बैटिंग में मेरे हिसाब से बहुत गलती हुई है उनके। वो जो 30 स्कोर पे वो गुलजीत यादव ने में कैच पकड़ा है या किसने कैच दिया है, वो जब वो कैच उन्होंने दिया तब से उनकी जो थी ना वो सारी जो रूटीन थी वो तभी ख़राब हो गई थी। अगर टॉप ऑर्डर ने स्कोर नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आ गया और वो जो है ना विकेट्स गिराते गए। हाँ, वो विकेट उनकी गिरती की। और मकसद ये बात करने का भाई कि अगर इन्होंने ये 10 मैच खेल के आए हैं, ये पीछे से खेलते आ रहे हैं, तो आप ये देखें कि ये एंड पे क्यों हारे हैं भाई। पीछे इनकी मतलब की थी, बॉलर इनकी स्विम हो रही है, अंदर जा रही हैं, वो जो दूसरे बॉलर उनकी क्यों नहीं बॉल स्विम हो रही भाई, आप ये बताएं क्यों नहीं हो रही। तो पिचें इनकी मतलब की होती हैं बॉलिंग। इसमें पिच चेंज नहीं की थी, बताया गया था इसी पिच पे मैच होगा, लेकिन वो उल्टा हो गया कि रात को ड्यू की वजह से स्पिन नहीं हुआ बॉल। सर ये तो बात ही नहीं है, ये तो अच्छा हुआ है वो पिच चेंज नहीं किए उन्होंने, पिक्चर नहीं हुई किया, वो पिच चेंज नहीं हुई तो ये मैच हार गए। इनका कोई वो जो होशियारी वो चली ही नहीं है, इनकी कोई भी नहीं चली भाई। मैं तो ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारा पड़ोसी मुल्क है हम इनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, इनकी जो हरकतें वो सही नहीं है भाई। यानी कि आपको पहले लगता था कि ये पहले मैचेस में इन्होंने धांधली की है? हाँ इन्होंने की है, इन्होंने बिल्कुल की है। भाई नहीं की यार, आईसीसी को बताया उन्होंने, हर मैच से पहले बताया कि हम इस पेज पे खेलेंगे। सर ये बात तो सही है, लेकिन मेरे मकसद में, मेरे कहने में तो यही हुआ है कि ये जो है ना ये सही नहीं है। अलबत्ता बाकी इनके साथ जो हुआ है वो तो अभी वो इंडिया में सबको नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी जो है ना माफ़ी नहीं दे रही आजकल इंडिया को, कह रहे हैं कभी गेंद छोटी है, एक तरफ बल्ले में स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ऐसी बातें ही हैं, कंट्रोवर्शियल बातें करने की क्या ज़रूरत है यार? नहीं ऐसी बातें तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बल्ला भी एक है बॉल भी एक, उसमें तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये तो हम अपने अपने एक ज़हन की बात है ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर स्प्रिंग है, इसके अंदर वो है, वो तो नहीं होता, अपनी हिम्मत की बात होती है। ये तो मैं कहूँगा उनके खिलाड़ी भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे हैं, वो माशाल्लाह अच्छे हैं। उनका विराट कोहली भी अच्छा है, रोहित शर्मा भी अच्छा है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, टॉप रन स्कोर उन्होंने की है, और शमी ने 24 विकेट निकाली है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। मैं उनको लाइक करता हूँ भाई, विराट को भी लाइक करता हूँ, वो बड़े मस्त बड़े अच्छे हैं। तो ये नहीं कि हमारा बाबर आजम माड़ा है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है भाई। लेकिन मसला ये है कि इनके जो क्राउड है वो नहीं सही है। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, हम बता रहे हैं, तो ये होता ये है कि भाई ये जब अभी आप इनके किसी चैनल पे चले जाएं तो वो ये क्या करते हैं कि वो हमारे पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं। इनका क्राउड वो ये कहता है कि इनका तो बॉलर नहीं अच्छा है, इनका तो बैट्समैन नहीं अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपके भी बैट्समैन अच्छे हैं, हमारे भी अच्छे हैं, तो खेलने में फ़र्क होता है। आप दिल से खेलें तो सब कुछ ठीक हो जाता है भाई, क्यों नहीं होता। तो खैर बताएं सर, मुझे आप ये बताएं कि इंडिया ये डिज़र्व करता था कप यार, जिस तरह से वो पीछे खेलते आए, लेकिन अचानक से जो है ना गोरों ने हमला कर दिया नहीं, और ये हाथ से निकल गया। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो शुरू से ये था कि जैसे ये पीछे से खेल के आए ना, ये वर्ल्ड कप लेके जाएंगे। हमें जब मैच स्टार्ट हुआ हमने कहा भी ये इंडिया लेके जाएगा, लेकिन नहीं लेके जा सका यार, क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है यार, ये हर दफ़ा ही दिल तोड़ देती है किसी न किसी टीम का। और आज एक और चीज़ सामने आई है, शायद आपने देखा, मैंने तो सोशल मीडिया पे ये देखा है कि उन्होंने वर्ल्ड जो ट्रॉफी है वो अपने पाँव के नीचे रखी। हाँ जी, वो बहुत कंट्रोवर्सीज में चल रही है और इंडिया के लोग इस बात को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि ये वो अच्छा नहीं किया उन्होंने। नहीं अच्छा नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं करते ट्रॉफी की, नहीं अच्छा किया। उसकी वजह ये है कि यार एक 10 मुल्क आपस में वो भिड़े हैं, जी वो लड़े हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें उस ट्रॉफी के पीछे थी भाई, ट्रॉफी के पीछे थी और इन्होंने वो पाँव के नीचे रखी है, मतलब हार्ड। बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है। चलो वैसे ऑनेस्टली बताएं, एज अ पाकिस्तानी आप चाहते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते? यार पड़ोसी मुल्क है, मैं तो चाहता था भाई है हमारे, हम एक ही थे पहले यार, पार्टीशन होगी तो अलग बात है। हमारे भाई हैं भाई, मोहब्बत वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं अगर वो हमारा कल्चर और उनका कल्चर सेम ही है तकरीबन। भाई सेम है। अगर वो वर्ल्ड जीते तो हमें खुशी थी यार, बहुत खुशी थी, बट वो नहीं है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो अनएजुकेटेड लोग हैं देहातों की मसाजिद के अंदर 100 रुपए दे रहे हैं इंडिया हारने की खुशी में, तो ये मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ये कौन सी खुशी है भाई? भाई ये कोई खुशी नहीं, ये जलन है, ये जलन होनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आप ये देखिए कि उन्होंने खेला, हमने भी खेला, ये नहीं कि उन्होंने कोई जादू किया है, खेला है भाई, उनकी हिम्मत है।
तो इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, इंडिया इज़ अ गुड। जब आप हार जाते हो, आपकी टीम हार जाती है, कुछ कर नहीं पाती, तो आप इस तरह से गुस्सा निकालते हो, तो ये बुरी बात है यार। नहीं, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी यार हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के अच्छे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनके बॉलर बड़े अच्छे हैं, उनके बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं, हमारे भी अच्छे हैं, ये नहीं कि हमारे नहीं ਨਾਲ अच्छे। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੱਪ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੜੋਸੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ